today we are going to start some important works, questions which are very helpful for coming TGT or PGT exam, and these questions are prepared with help of Bhupesh sir. So let's start. Who referred to Shakespeare's works एज मैप ऑफ लाइफ? शेक्सपियर के वर्क्स को किस व्यक्ति ने मैप ऑफ लाइफ कहा है? सही आंसर इसका है सैमुअल जॉनसन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु क्लेम टू राइट फिक्शन दैट कुड बी कॉल्ड कॉमिक इपिक इन प्रोज? किसके फिक्शन को कॉमिक इपिक इन प्रोज कहा गया है? तो इसका आंसर है हेनरी फील्डिंग, और इनको जो है फोर व्हील्स ऑफ द नॉवेल में भी शामिल किया गया है। अब यहाँ से शुरू करते हैं ड्यूरिंग, और एक अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द ग्रेट फेमाइन माने बड़ी भुखमरी के कारण द वर्स्ट ईयर ऑफ द पीरियड वाज 1847। इसको ब्लैक 47 के नाम से भी जाना जाता था। आगे देखेंगे द फेमस, अगला क्वेश्चन है, द फेमस द कुको एंड द आउल सॉन्ग अपीयर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले ऑफ शेक्सपियर? कुको और आउल सॉन्ग शेक्सपियर के किस नाटक में आता है? तो ये आता है लव्स लेवर लॉस्ट में, एक्ट 5 सीन 2 में। ठीक है, पेरिकल्स ये फर्स्ट फोलियो में शामिल नहीं किया गया था। और अगला देखते हैं, कुछ यहाँ पर अतिरिक्त चीज़ें हैं, इनको हम बढ़ा करके यहाँ से फिर देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, द थ्योरी दैट एन एक्ट ऑफ पोएटिक क्रिएशन implies a misreading of an earlier poet was developed। कहा थ्योरी किसकी? मिसरीडिंग ऑफ एन अर्लियर पोएट was developed by हेराल्ड ब्लूम के द्वारा, और इन्होंने थ्योरी बिलीटेडनेस दी है, एंग्स्टी ऑफ इन्फ्लुएंस में ये दिया है। अगला, द पास्टोरल एलिजी वाज ओरिजिनेटेड बाई, पास्टोरल एलिजी किस को ओरिजिन किसके द्वारा किया गया था? तो थियोक्रेटिस के द्वारा शुरू किया गया था, एडिल के रूप में इसको शुरुआत की गई थी। और अब आपको बताना है द रिपीटेशन ऑफ सिमिलर वॉवेल साउंड, वॉवेल साउंड को क्या कहेंगे? तो यूफोनी है, ओनोमेटोपिया है, एसोनेंस है और कंसोनेंस है। तो वॉवेल साउंड्स हैं, तो क्या हो जाएगा? एसोनेंस हो जाएगा। हु सेज टू हुम द फॉलोइंग लाइन्स? ये कौन पंक्तियां किससे कहता? व्हाट पीस ऑफ वर्क इज मैन, हाउ नोबल इन रीजन, हाउ इन्फिनिट इन फैकल्टी, इन फॉर्म एंड मूविंग, हाउ एक्सप्रेस एंड एडमायरेबल। ये कौन कहता है? हैमलेट टू रोजन क्रेंटेज एंड गिल्डनस्टन से कहता है, एक्ट 2 3 2 में। ये मोनोलॉग भी है। अगला देखेंगे, ट्रेम्बलिंग ऑफ द वेल इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ। ट्रेम्बलिंग ऑफ द वेल ये W.B. ईस्ट का इसका सही आंसर होगा, W.B. ईस्ट की ऑटोबायोग्राफी है। विच बुक ऑफ पैराडाइज लॉस्ट इज कंसिडर्ड टू बी की बुक ऑफ द पोएम? यानी पैराडाइज लॉस्ट की किस बुक को की बुक कहा जाता है या सेमिनल बुक भी कहा जाता है? इस बुक में फॉल टेक्स प्लेस इन द बुक, तो ये बुक नंबर 9 है। अगला क्वेश्चन है, द हार्लेम रेनेसा इज ए मूवमेंट ऑफ। हार्लेम रेनेसा क्या है? एक मूवमेंट है 1950s में। अगला है, द मीनिंग ऑफ द वर्ड DA इन द लास्ट वर्ड इज। जो DA है इसका मतलब क्या होता है? तो DA मतलब जो वेस्टलैंड में है उसका वो रेफर्स फॉर सिंपैथी। द विक्टोरियन एडिशन द वेरियोरम एडिशन ऑफ ए वर्क इज नोन एज। तो वेरियोरम एडिशन क्या कहलाता है? द ऑथेंटिक एडिशन विच आल्सो इंक्लूड्स ऑल सॉर्ट ऑफ वेरिएशंस ए टेक्स्ट हैज अंडरगॉन विच विद डिफरेंट इंटरप्रिटेशन एंड सोर्सेज etc। अगला है, अनईजी लाइज द हेड दैट वियर्स द क्राउन अकर्स इन। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। तो ये हेनरी 4th पार्ट 2 की लाइनें हैं, एक्ट 3 सीन 1 में आती हैं। अगर अलंकार देखा जाए तो इसमें एक सेनक्रेकी भी हो सकता है,
और हाइपरबेटॉन भी है, इपिग्राम भी है। 3 फिगर ऑफ स्पीच इसमें है। अब ये निर्भर करेगा कि कौन सा ऑप्शन हमारे एग्जाम में दिया हुआ है। अनइजी लाइक द हेड दैट वीएस द क्राउन वीएस अकस इन हेनरी फोर्थ पार्ट 3 एक्ट 3 सीन 1 फिगर ऑफ स्पीच सेनेक्डकी हाइपरबेटॉन इपिग्राम। In the line, rather I would adjure all roofs. Rather I would abjure all roofs. Which figure of speech we do find? तो क्या होगा इसमें? सेनेक्डकी है। ये किंग लियर की लाइनें हैं। तो रूफ का तात्पर्य यहाँ पर छतों से ना होकर के मकानों से है, तो ये किंग लियर की लाइनें हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले इज ए ब्लैक कॉमेडी? तो आप जानते हैं कि ये द मर्चेंट ऑफ वेनिस ब्लैक कॉमेडी है। हु कॉल्स अर्नोल्ड ए प्रोपेगेंडिस्ट ऑफ लिटरेचर एंड ओवरवर्क स्कूल इंस्पेक्टर? यानी अर्नोल्ड को साहित्य का प्रोपेगेंडिस्ट किसने कहा है? तो यह टी.एस. इलियट ने कहा है। इन हुज ओपिनियन पोएट्री इज द मोस्ट हाईली ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी? किसकी राय में जो है पोएट्री जो है हाईली ऑर्गेनाइज्ड इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है? ये टी.एस. इलियट है। हु सेड आई एम एन एस, आई एम ए वुमेन्स मैन एंड बिसाइड माई सेल्फ? तो ड्रोमियो ऑफ साइरकस कहता है। ये किस में आता है? कॉमेडी ऑफ इरस में आता है। और कुछ एडिशनल जानकारी हैं। ये शेक्सपियर का शॉर्टेस्ट प्ले है और 1789 लाइन है, 1789 लाइन्स हैं कॉमेडी ऑफ इरस में। हैमलेट सबसे बड़ा प्ले शेक्सपियर का है। आई चेंज बट आई कैन नॉट डाई, व्हाट इट इज दैट चेंज बट कैन नॉट डाई अकॉर्डिंग टू शेले एज स्टेटेड इज वन ऑफ हिज ओट्स? तो ये कौन चीज़ है? क्लाउड्स है। इन स्टाइल एंड स्ट्रक्चर विच पोएम ऑफ किट्स इज मॉडल्ड ऑन पैराडाइज? स्ट्रक्चर में और मॉडल में किट्स की कौन सी रचना पैराडाइज पर निर्भर है? तो हाइपीरियन है, 1820 में आई थी। द सब टाइटल ऑफ माइकल इज, माइकल क्या है? जो 1800 में आई थी, वर्ड्सवर्थ की पोएम है, एक पेस्टोरल पोएम है। अगला है आई एम श्योर कैसे इनिमी टू लाइफ, हु सेड दिस इन ट्वेल्थ नाइट? दे शो टू बी ब्लैक कहता है, किसमें कहता है? एक्ट फर्स्ट सीन 3 में कहता है। और ये बड़ा पियक्कड़ आदमी है। पियक्कड़ के लिए बोजी शब्द होता है, पीस आर्टिस्ट भी होता है। आई एम ए ग्रेट ईटर ऑफ बीफ, आई एम ए ग्रेट ईटर ऑफ बीफ एंड आई बिलीव दैट डज हार्म टू माई विट, हु सेड इन दिस इन ट्वेल्थ नाइट? ट्वेल्थ नाइट में कौन कहता है कि मैं मीट खाने का, बीफ खाने का बड़ा शौकीन हूँ और ये मेरी बुद्धिमत्ता को नष्ट करती है? सर एंड्रयू एग्यूचिव कहता है। और ट्वेल्थ नाइट 1601 में आई। इन पैराडाइज लॉस्ट हु एडवाइज एडम अगेंस्ट थ्रस्ट फॉर नॉलेज एंड साइंटिफिक ट्रूथ? पैराडाइज लॉस्ट में एडम को सलाह नॉलेज के थ्रस्ट के विरुद्ध कौन देता है? और तो ये राफेल है। अगला है विल ऑल ग्रेट नेपच्यून्स ओशन वॉश दिस ब्लड क्लीन फ्रॉम माई हैंड, हु सेज दिस? तो ये कौन कहता है? एक्ट 2 सीन 2 में मैकबेथ कहता है। मैकबेथ आफ्टर मर्डरिंग डंकन। मैकबेथ एक जो है रेजिसाइड ट्रेजेडी है। अगला देखेंगे रोमांटिसिज्म इज बेसिकली ए मूवमेंट दैट रिएक्टेड अगेंस्ट वेरियस एस्पेक्ट्स इन फिलोसफी। द रोमांटिसिज्म रिएक्टेड अगेंस्ट, तो इन फिलोसफी रोमांटिसिज्म ने किसके खिलाफ जो है अपनी प्रतिक्रिया दी है? तो द रेशनलिज्म ऑफ द 18th सेंचुरी। अगला देखेंगे एंग्स्टी ऑफ इन्फ्लुएंस, द टर्म हैज बीन कॉइन्ड बाई। तो ये जो है इसका सही आंसर बी हो जाएगा, हेरल्ड ब्लूम। तो द एंग्स्टी ऑफ इन्फ्लुएंस ए थियरी ऑफ पोएट्री इन a 1973 book by Harold Bloom. It was the first in a series of books that advanced a new revolutionary or antithetical approach to literary criticism. Next is will all great Neptunes, ये तो हो चुका था। अगला देखेंगे who praised Milton's thus? किसने मिल्टन की तारीफ की है? 3 poets in 3 distant ages born, Greeks, Italy and England, did adorn.
द फर्स्ट इन लॉफ्टीनेस ऑफ थॉट सरपास्ट द नेक्स्ट इन मैजेस्टी इन बोथ द लास्ट। तो ये ड्राइडन है, ये ड्राइडन है। आप समझेंगे ग्रीस में कौन कौन से पोएम हैं। होमर और वर्जिल हो गए, इंग्लैंड में मिल्टन हो गए। ठीक है, और एक पुस्तक है एपिग्राम ऑन मिल्टन, ये 1688 में आई थी। हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक दे सर्व हिम बेस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच फिगर ऑफ हिज स्पीच। तो ये मिल्टन का सॉनेट नंबर 19 है, और इसी में कहा गया दे हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक सर्व हिज बेस्ट। एग्जाम्पल इसमें इन्वर्जन का भी है, और इन्वर्जन को ही हाइपरबेटन कहते हैं, लेकिन यहाँ पे हाइपोलॉजी एग्जाम्पल है। इसमें जो आंसर सही होगा वो हाइपोलॉजी है, और एक दूसरा इन्वर्जन क्या होता है उसको हाइपरबेटन कहते हैं। सी केम हाँ, सी केम देखेंगे, सी केम आफ्टर सून, सी केम आफ्टर मी, सी केम after I had gone. Consider the use of after in these three sentences. Grammatical categories of after, यानी कहा जा रहा है कि इनमें तीनों सेंटेंसेज में आफ्टर का यूज किस किस तरीके से हो रहा है। तो पहले सेंटेंस में सी केम सून आफ्टर एडवर्ब के रूप में यूज हो रहा है। दूसरे में सी केम आफ्टर प्रीपोजिशन, आफ्टर में प्रीपोजिशन के रूप में आ रहा है। तीसरे में जो है कंजंक्शन के रूप में आ रहा है। तो कुल मिला के आंसर ए इसका सही है। आगे, इन मिल्टन देयर इज ऑलवेज एन अपीयरेंस ऑफ इफोर्ट, इन शेक्सपियर स्कैर्सली एनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट, दिस रिमार्क हैज बीन मेड बाई मैथ्यू अर्नोल्ड। अगला है द एक्सक्यूजन डेटेड 1814 मार्क्स द बिगनिंग ऑफ। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर बी, द डिक्लाइन ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएटिक जीनियस। अगला है एन ओवरऑल टर्म फॉर ए क्लास ऑफ नॉवेल्स रिटन बाई गैब्रियल गार्सिया मार्क्यूज, गंटर ग्रास एंड जॉन फॉल्स एज। तो इसको कहेंगे मैजिकल या मैजिकल रियलिज्म कहेंगे। नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंच रो इज एसोसिएटेड विद, फ्रेंच रो जो है मैजिकल रियलिज्म से जुड़े हुए हैं। अगला है लेटमोटिव क्या है, ए रिकरेंट थीम throughout a musical or literary composition associated with a particular person, idea or situation. Next question है, who of the following was the first to suggest that Satan is the real hero of Paradise? किसने सुझाव दिया कि सैटन पैराडाइज लास्ट का हीरो होना चाहिए? सबसे पहले सुझाव विलियम ब्लेक ने दिया। आगे, विच पोएम मेड इलिस्ट्रेशंस फॉर इल पेंसरेसो? तो ब्लेक इसका आंसर हो जाएगा विलियम ब्लेक। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म डज सैटर्न नॉट टेक इन पैराडाइज लास्ट? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो स्नेक का लेता है, चेरब का लेता है, कॉर्मोरेंट का लेता है, आउल का नहीं लेता है। कुछ एडिशनल फैक्ट हैं। तो पैराडाइज लास्ट जो है इसको मिल्टन ने 1658 से लिखना शुरू किया, 1665 तक लिखा। 1667 में 10 बुक्स के साथ में आई थी। 1674 में ये, क्या बात है, ब्राइटनेस थोड़ी कम हो रही है, चलो 12 बुक्स में आई थी, और बाद में इसमें बुक 7 और बुक को स्प्लिट कर दिया गया, यानी 7 और 9 को तोड़ करके 2 और बुक बनाई गई। और एक अतिरिक्त जानकारी है पैराडाइज की, जो सबसे बड़ी पुस्तक है वो 9 है और सबसे छोटी वर्तमान में 7 है। द लाइन दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट अकस विच ऑफ द फॉलोइंग सोनेट। तो ये ऑन हिज ब्लाइंडनेस की लाइन है, सोनेट नंबर 19 है, और 1652 में इसको लिखा गया। थॉमस न्यूटन ने 1671 में इसको नाम दिया ऑन हिज ब्लाइंडनेस। लैप में इन सॉफ्ट लिडियन एयर्स मैरिड टू इमोर्टल वर्ज सच एज द मीटिंग सोल में पायस इन नोट्स।
with many a wedding soul. The above line appears in El Allegro. Milton's अगला क्वेश्चन है, Milton in his Paradise Lost book first has written the justice of which of God to man. What is the subject to the verb justice in the text of the poem? तो क्या जस्टिस को रेफर कर रहा, आई को रेफर कर रहा है. ए पोस्ट मॉडर्न parody of a valediction forbidding morning was written with the same title by. तो ये किसके द्वारा, जॉन डन के द्वारा तो लिखी गई, इसके अलावा किसने लिखा है, एड्रिन रिच के द्वारा. इन विच बुक ऑफ पैराडाइज लॉस्ट डज मिल्टन रेफर टू आगरा एंड लाहौर ऑफ ग्रेट मुगल. तो मिल्टन की किस पुस्तक में मिल्टन ने आगरा और लाहौर को वर्णन किया है, तो बुक 11 में. विच पोएट इन्फ्लुएंस्ड कीट्स द फॉल ऑफ हाइपीरियन 1819. तो ये मिल्टन है. द नेम लिसिडास इज टेकन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग. लिसिडास किस ग्रीक पोएट से लिया गया है, तो थियोक्राइटस के द्वारा लिया गया है. ए रूम ऑफ वंस ओन इज ए वर्क. ए रूम ऑफ वंस ओन वर्जीनिया वॉल्फ के द्वारा 1929 में लिया गया था. और ए लिटरेचर ऑफ देयर ओन तो 1978 में आए, एलन सोअल्टर के द्वारा लिखी गई है. अगला देखेंगे, विलियम वर्ड्सवर्थ हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज द बर्ड ऑफ. उनको विलियम वर्ड्सवर्थ को कहाँ का कवि कहा गया है, तो रिडल माउंट का कहा गया है. एक्सेसिव एंड लॉन्गर फ्रेजेज आर यूज टू कन्वे ए मीनिंग विच कुड बी डन बाय यूजिंग ए फ्यू वर्ड्स इज कॉल्ड. तो उसको क्या कहेंगे, पेरीफ्रेसिस कहेंगे. पेरीफ्रेसिस. स्वीट आर द हाइपरबेटन क्या कहते हैं, जिसमें ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, इसको एंड क्या कहते हैं, इन्वर्जन भी कहते हैं हाइपरबेटन को. स्वीट आर द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी. द स्टडी ऑफ मिल्टन कुड बी ऑफ नो हेल्प, इट वॉज ओनली ए हिंड्रेंस. ऐसा किसने कहा है, हु क्लेम्ड, T.S. Eliot है. Who argued that Milton deserves credit for making God wicked since the God of Christianity is a wicked God. ऐसा किसने कहा है, विलियम एम्सन ने कहा है. और कहाँ कहा है, 7 टाइप ऑफ एम्बिगुटी 1930 में आई थी. और एक रचना इन्होंने और भी लिखी है, मिल्टन्स गॉड 1961 में. अगला है, Wordsworth believed that human passions are incorporated with the beautiful and permanent forms of nature in rustic life. In the Westland, who is Plebus the Phoenician in section 4th, Death by Water. तो ड्रॉन्ड सेलर है. अगला है, which poet spoke these lines to summarize the traits of neoclassical poetry? What of was thought but never well expressed. ये अलेक्जेंडर पोएप ने कहा था. और कहाँ कहा, एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म 1711 में. Who wrote the essay on the courtiers like Rosencrantz and Guildenstern? तो सैमुअल जॉनसन ने लिखा है. कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, रोजेनक्रेंटेज और गिल्डनस्टर्न को हाफमैन कहा जाता है. और एक रचना है, रोजेनक्रेंटेज एंड गिल्डनस्टर्न आर डेड 1966 में है. एब्सर्ड प्ले है. और रोजेनक्रेंट का मतलब क्या होता है, रोजेनक्रेंट का मतलब है रेथ ऑफ रोज. और गोल्ड का होता है गोल्ड स्टोन. अगला देखेंगे, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स ए ग्रामर एरर. नो मैटर ही ट्राइज हार्ड ही कैन नॉट बी. तो ये क्या है, इसमें हो जाएगा नो मैटर हाउ ही ट्राइज हार्ड. ऐसे सेंटेंसेज में क्या होता है, नो मैटर प्लस हाउ, वेयर, व्हाट प्लस वर्ब प्लस एडवर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट आता है. आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स ए ग्रामर एरर. वी हैव बीन स्टेइंग एट द होटल सिंस द लास्ट नाइट. यद्यप मैं इससे सहमत नहीं हूँ क्योंकि लास्ट नाइट है तो सिंस तो पहले से ही सही दिया है, इसमें फार बताया जा रहा है जो मेरे हिसाब से
सही नहीं, बाकी आप लोग खुद देख सकते हैं। आगे देखेंगे। बिल्डेड वॉइस ऑफ इंग्लैंड, मिल्टन ए नेम टू रिसोर्ट फॉर एज, ये ऐसा किसने कहा है मिल्टन के बारे में? टेनिसन ने कहा है। मिल्टन हिमसेल्फ, जॉन मिल्टन हिमसेल्फ इज इन एवरी लाइन ऑफ द पैराडाइज, ऐसा कॉलरिज ने कहा है। मिल्टन वाज ऑफ डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट वाज सेड बाय ब्लेक। आगे देखेंगे। Wordsworth added an appendix to the preface to the trace out the history of poetic diction and to point out the defects of the neoclassical epic poetic diction. अगला है, the prelude undoubtedly places Wordsworth the revolutionary, Wordsworth the man, Wordsworth the poet, and finally Wordsworth the high priest of nature, whose opinion is this? Professor Harvard Reed. मिस्टर वर्थ, अगला क्वेश्चन है, मिस्टर वर्थ जीनियस इज ए प्योर emanation of spirit of the age. Had he lived in any other period of the world, he would never have been heard of. This is a quote from the spirit of the age. Mr. Worth or contemporary portraits by William Hazlitt. Next, if poetry comes not naturally as the leaves to a tree, it had better no come at all. अगर कविता स्वाभाविक रूप उसी तरीके से स्वाभाविक नहीं आती है जैसे कि पत्तियां आती हैं, तो ऐसे इससे अच्छा है पोइट्री बिल्कुल ही ना है, ये कीट्स ने कहा है। और वाल्टर स्कॉट इज नोन फॉर द फादर ऑफ हिस्टोरिकल नॉवेल। अगला है, द आइडिया ऑफ अ यूनिवर्सिटी 1859 वाज रिटन बाय न्यूमैन। पूरा नाम इनका है जॉन हेनरी न्यूमैन। अगला है, लेडी ग्रेगरी एंड डब्ल्यू इट सेट अप द अबे थिएटर इन 1904 इन्होंने कहाँ स्थापित किया था? तो डबलिन में। एडवर्ड साइड्स ओरिएंटलिज्म 1978 लेड टू द क्रिएशन ऑफ पोस्ट कोलोनियलिज्म। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सोर्स ऑफ सब्लिमिटी इन पोएट्री? तो ग्रांड स्टाइल नहीं है। ये साथियों इतने जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। The pen name Ophelia was borrowed by Lamb from an Italian clerk employed in South Sea House named Elias. Next is, A Dream of Fair Woman has been composed by टेनिसन, 1880 में किया गया था। और एक है द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन, 1384 में एक ये चाउसर की रचना है। साथियों ये भूपेश सर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इंग्लिश डिस्कवरी पे पढ़ाते हैं उनके द्वारा नोट्स है, तो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू हिम। विद द टर्म कॉमेडी ऑफ मीनेंस इज एसोसिएटेड विद द अर्ली प्लेज ऑफ हेरोल्ड पिंटर, उनकी बर्थडे पार्टी बहुत मशहूर है। हियर आर मेंशन द नेम ऑफ द स्पीकर्स विद देयर कोट्स फ्रॉम शेक्सपियर्स प्लेज, फाइंड द इनकरेक्ट वन। The course of true love never did run smooth. Lysander amid summer night dreams act first, scene first. Oh mistress mine, where are you? Roaming feast. तो ये क्या है? 12th नाइट से लिए गए हैं, गलत बताना था। First folio of Shakespeare is dedicated to William and Philip, the son of Earl of Pembroke and Mary Shirley Harvard, Count of Pembroke। ये भी सही है। It is complied by Hemming and Cordell, ठीक है। First folio appeared in 1623। एक पुस्तक है द टाइम इज आउट ऑफ जॉइंट, ये रे वॉकर ने 1848 में लिखी थी। शेक्सपियर हिज वर्ड एंड हिज आर्ट, KRS इग्नर ने लिखी है। शेक्सपियर क्रिटिक विद देयर वर्क्स आर गिवन हियर, व्हिच इज आर करेक्टली मैच। विल्सन नाइट, व्हील ऑफ फायर, यही सही है, सभी सही हैं। नेम ऑफ द प्लेज इन विच कॉमिक कैरेक्टर अपीयर आर गिवन, इनकरेक्ट वन कौन है? तो ऑटोलेकस द विंटर स्टूल में आता है, कस्टर्ड लव्स लेवर लॉस्ट में आता है, डॉग वरी मच एड अबाउट नथिंग में आता है, फेस्टी एज यू लाइक इट में नहीं आता है। अब आपको बताना है फेस्टी किस में आता है। कंसिडर द फॉलोइंग एंड राइट द करेक्ट रिस्पॉन्सेज। करियोलेनस के अंदर प्राइड है, एंटोनी ए बिट ऑफ पीस हेड है, क्लोपेट्रा ए बिट ऑफ स्लीपर है, टाइटस एंडोनिकस ऑफ ड्ररी है। तो इसमें क्या है? ऑल आर करेक्टली मैच्ड।
Poets great test Drawden on King Lear single achievement and तो द ये क्या है किंग लियर सिंगल अचीवमेंट इन आर्टिस्टिक फेल्यूर एलियट ने हैमलेट को ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव पे कहा है। मैच द फ्लोइंग ए पेयर ऑफ स्टार क्रॉस्ड लवर्ड, ये किसने लिखा है? डेविड डिचेज ने कहा है रोमियो और जूलियट को। हैमलेट्स एक्सपीरियंस सिंपली कुड नॉट हैव हैपेस्ट टू ए प्लम्बर, सा ने कहा है हैमलेट के बारे में। पोएट्स ग्रेटेस्ट सिंगल अचीवमेंट ड्रॉडन ने किंग लियर पे कहा है। फॉलो मैच करना है। नरेटिव क्या होता है? ए नॉन ड्रामेटिक पोएम विच टेल्स ए पोएम स्टोरी आर नरेटिव। रॉयल क्या होता है? ए 7 लाइन स्टेंज ऑफ आइम्बिक पेंटामीटर। मैथ क्या होती है? ट्रेडिशनल एनोनाइमस स्टोरी होती है। विग्नेट क्या होती है? स्मॉल इलस्ट्रेटिव स्केच होता है। सभी सही हैं। सीन क्या है? ए डिवीजन with no change of local or abrupt shift of time। कॉन्फ्लिक्ट क्या है? स्ट्रगल बिटवीन अपोजिंग फोर्सेज। सीक्वेंस क्या है? प्लॉट क्या है? सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन ए लिटरेरी वर्क। इसमें आंसर नहीं दिए हैं भाई कुछ। इनकरेक्ट वन क्या है? टाइमन स्पेंड्थ्रिफ्ट है। ओथेलो में फैथ नहीं है, जेलेसी है। बाकी टाइमन स्पेंट्रॉप्ट है, ओथेलो में जेलेसी होना चाहिए। किंग लियर सेल्फ डिल्यूजन है, रोमियो इम्पल्सिवनेस है। फिर सी टाइम हैड माई सोल एंड आई ग्रो अप फोस्टर्ड लाइक बाई ब्यूटी एंड फियर बाई वर्ड्सवर्थ। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। फियर नो मोर द हीट ऑफ द सन nor the furious winter's rage are the lines that Virginia Woolf repeats in her novel Mr. Dalloway. These lines appears in Shakespeare's Chamberlain. आगे आते हैं। In 1740 the first English novel was published. Named it। तो 1740 में कौन सी नॉवेल आई थी? पामेला। इसका दूसरा नाम है द वर्च्यू रिवार्टेड। रॉबिन्सन क्रूज ने 1719 में लिखी है द डैनियल डेफो। क्लेरिसा 1747 में आई है द हिस्ट्री ऑफ ए यंग लेडी। और गुलिवर ट्रेवल्स आई है 1724 में जोनाथन स्विफ्ट के द्वारा। इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर द डम शो हैज सोन, तो ये हैमलेट है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा डम शो। और ये जो शेक्सपियर का नाटक है मेजर फॉर मेजर, इसको बेट्रिक एंड हैट्रिक का नाटक कहते हैं। और टेमिंग ऑफ द श्रू ये 1592 में आई थी। तो श्रू का मतलब होता है फिश वाइफ। और द टेमर टेम्ड और द वुमेंस प्राइज 1667 में आई थी। और प्ले विद इन प्ले की बात होगी तो हैमलेट आएगा। अगला है द लिपोर्ड कैन चेंज स्पॉट बट कैन नॉट चेंज इट्स स्पॉट। इसमें पन है, पन को ही प्ले ऑन वर्ड्स कहते हैं। इक्विवोक भी कहते हैं, इक्विवोक भी कहते हैं। एक वर्क है फैटल क्लोपैट्रा, ये डॉक्टर जॉनसन की रचना है। कम ब्लेस्ड बैरियर बिटवीन हियर एंड डेट, हियर मदर ऑफ फ्रेश थॉट्स एंड ओकेशनल एपियर्स इन द पोएम द एक्सकर्जन। और यहाँ पे जो मेन था द एक्सकर्जन का सब टाइटल क्या है? ये नव बुक में आई थी। सब टाइटल बीइंग ए पोर्शन ऑफ द प्रोल्यूड। अगला देखेंगे द टर्म सिंबलिज्म इज डिजाइन्ड बाय चार्ल्स बॉडलर। वी नो व्हाट वी आर बट नो नॉट व्हाट वी मे बी, हु स्पीक्स, ऐसा ओफिलिया कहती है एक्ट फर्स्ट सीन फॉर में। यही वैलेंटाइन सीन में कहती है। और रोजलिंड द लॉन्गेस्ट मेल रोल है। हैमलेट द लॉन्गेस्ट मेल रोल है। अगला देखें कंसिडर फॉलोइंग द जीरेंड हैज द फोर्स ऑफ ए नाउन एंड ए वर्ब, इट इज वर्बल नाउन। दो सेंटेंसेज हैं। द जीरेंड हैज द फोर्स ऑफ नाउन एंड ए वर्ब, इट इज वर्बल नाउन। सेकंड है द प्रेजेंट पार्टिसिपल हैज द फोर्स ऑफ एन एडजेक्टिव एंड ए वर्ब, दिस इज वर्बल एडजेक्टिव। करेक्ट क्या है? तो दोनों सही हैं। कंसिडर द फॉलोइंग ए पार्टिसिपल इज ए वर्बल एडजेक्टिव। पार्टिसिपल का है वर्बल एडजेक्टिव, सही है। लाइक
ए वर्ब इट में गवर्न ए नाउन और ए प्रोनाउन, ये भी सही है। हियरिंग द नॉइज द बॉय लाइक ए वर्ब इट में भी क्या है, वर्बल एडजेक्टिव क्या है, लाइक ए वर्ब इट में बी मॉडिफाई बाय एन एडवर्ब। लाउडली लुकिंग एट द गोट ही वांटेड द एडमिशन। विच ऑफ द मैच करना है। एजिट्रॉप सफदर हाशमी की एजी जो माने जो विधाएं हैं उनसे जुड़े हैं। एजिट्रॉप सफदर हाशमी किचन सिंक ड्रामा। जॉन ऑस्बॉर्न थिएटर ऑफ क्रुएल्टी। एंटोनिन आर्टॉड थिएटर ऑफ ऑपरेस्ट। अगस्ट बॉल सभी सही हैं। क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ अपीयरेंस क्या है। डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी टीएस इलियट का है। अनरिलायबल नरेटर वैंसी है। थिएटर ऑफ क्रुएल्टी एंटोनिस आर्टोड है। इगोटिस्टिक सबलाइम कीट्स है। Identify the segment in the given sentence which contains the grammatical error. तो डोंट वरी सही है। क्लाइम दैट ट्री ये भी सही। टू रीच द फ्रूट ये भी सही। आई कैन बी एबल टू यहाँ पे गलत है, आई एम एबल टू हो जाएगा। अगला शेक्सपियर सोलिलोकीज आर डिफाइंड एज ए लोकेशन डोमिनेटिंग द स्टेज एंड द अटेंशन delivered by a speaker who is alone on the stage. Identify the expression to which definition is the construct of Shakespearean tragedy. तो क्या है, यागो सोलो की इफ इट वर डन विद दिस टर्न। In Twelfth Night, Malvolio reads aloud while alone. Maria's fought later. He utterly ignored other characters and audience who would actually engage in some kind of dialogue with him. This gives rise to situational and dramatic ornage. तो ये छोटा सा वीडियो है, इसके इस क्वेश्चन के बाद समाप्त करेंगे। विच वन इज नॉट ए फूल इन शेक्सपियर प्ले। तो फूल कौन नहीं है। जैक्स एज यू लाइक इट, ट्रैंक्विलो, द टेम्पेस्ट, द ग्रेव डिगर्स, हैमलेट, द टच स्टोन एज लाइक फिफ्टी ट्वेल्थ नाइट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जैक्स। वो फूल नहीं, ट्रैंक्विलो फूल है, ग्रेव डिगर्स फूल है। तो ये छोटा सा वीडियो है, इसके बाद अगला वीडियो भी डालूंगा, इंपॉर्टेंट जो होंगे। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा।